नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के कर्मनाशा नदी पर बन रहा है स्टील ब्रिज। आपको बता दें कि नदी उफान पर है, जिसकी वजह से ब्रिज बनने में बाधा आ रही है। बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित कर्मनाशा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा यह स्टील का ब्रिज अब बारिश में नहीं होगा परिचालन बाधित। 4 माह पहले पुलिया टूट जाने से 20 दिनों तक परिचालन बाधित रहा। NH2 का पुलिया टूटने के बाद नदी से 3 फीट ऊपर डायवर्जन बनाकर किया गया था परिचालन चालू। टूटी पुलिया के लेवल में बनाया जा रहा है स्टील ब्रिज। 1 हफ्ते में परिचालन स्टील ब्रिज से हो जाएगा शुरू। कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर स्थित कर्मनाशा नदी पर 10 वर्ष पहले NH2 का करोड़ों की लागत से पुलिया ध्वस्त हो जा गया। लगभग 7 राज्यों का संपर्क 30 दिनों तक बाधित रहा, जिसमें डायवर्सन बनाकर NH2 के दोनों लेन का परिचालन शुरू किया गया। लेकिन बारिश के मौसम में कर्मनाशा नदी के बहाव तेज होने के कारण पानी भर गया और डायवर्सन बहने की भी आशंका बनी रही, जिसकी वजह से परिचालन बाधित हुआ। बता दें, करोड़ों की लागत से बन रहे स्टील ब्रिज का निर्माण हो रहा है। लगभग 12 करोड़ की लागत का अंदाजा लगाया जा रहा है। 100 टन भार क्षमता वाली इस 100 मीटर लंबे ब्रिज से आम यातायात सुगम हो जाएगी। ब्रिज का निर्माण करा रहे इंजीनियर बताते हैं कि बारिश रुक गया होता तो यह अब तक कंप्लीट हो चुका होता। बहरहाल इसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही मौसम में थोड़ी भी सुधार होगी, यह जल्द ही लोगों को तक समर्पित कर दी जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि कर्मनाशा नदी पर यह ब्रिज कई राज्यों को जोड़ देगी और यह बेहद जरूरी भी है। कैमूर से अजय सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली कोलकाता हाईवे पे, जहां यूपी और बिहार की सीमा को जोड़ने वाली एक कर्मनाशा नदी है। इसके ऊपर लगभग 10 वर्षों से एक NHI के द्वारा पुल बनाया गया था, जो लगभग 26 दिसंबर को ये पुल का जो पाइलिंग है वो पाइलिंग टूट कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण लगभग 2 महीने तक NH पे आवागमन बंद था। इसको देखते हुए NHI ने 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुल के दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक अस्थायी रास्ते का निर्माण कराया, जिससे गाड़ियों का अप एंड डाउन शुरू हो सका। हालांकि बरसात के मौसम में ये एरिया जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में माना जाता है, क्योंकि कर्मनाशा नदी है और पानी भर जाने के कारण आसपास के गांव डूब जाते हैं। इस कारण जो अस्थायी हम आपको रास्ते दिखा रहे हैं, जो अस्थायी रास्ता NHI ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये NHI को डर है कि अगर बरसात के दिनों में बारिश तेज हुई और नदी का उफान हुआ तो रास्ता पूरी तरह टूट के बह जाएगा और गाड़ियों का आवागमन फिर से बंद हो सकता है। इसको देखते हुए NHI के द्वारा 11 करोड़ की लागत से एक स्टील ब्रिज का निर्माण इसी NH पर, जो पुराना पुलिया था जो जर्जर टूट गया है, उसके बगल में ही एक अस्थायी स्टील ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। और ये स्टील ब्रिज का निर्माण लगभग अंतिम चरण पर है, क्योंकि NHI का ये सोच है कि बरसात आने से पहले ही इस पुलिया को शुरू कर दिया जाए, ताकि बरसात के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर गाड़ियों का आवागमन बंद ना हो सके। इसको लेकर लगातार कार्य जो है पूरे 24 घंटे NHI के जो कर्मी हैं, अधिकारी से लेकर लगातार उनकी देखरेख में 24 घंटे इस पुलिया का काम चल रहा है। नदी है और नदी में जिस तरह से यहाँ पे मजदूर उनको पूरी तरह सेफ्टी दी जा रही है, सेफ्टी के बाद ही मजदूर यहाँ पे नदी में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं NHI की ये सोच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है और यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में मालवाहक गाड़ियों का अप एंड डाउन जो माल लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो ये चीज़ें बंद ना हो और जो व्यापार का साधन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सबसे बड़ा व्यापार का साधन है, ये बंद ना हो, इसको लेकर ये अस्थायी 100 मीटर लगभग लंबा है ये पुलिया, जो स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है 11 करोड़ की लागत से। ये जल्द ही तैयार होगा और इस पर गाड़ियाँ भी सचमुच दौड़नी शुरू हो जाएंगी। हालांकि NHI के द्वारा जो पुल बनाया गया था, वो पुल में भी काम लगा दिया गया है, ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके जो ब्रिज है उस ब्रिज को चालू किया जा सके। क्या स्थिति है, कब तक आप लोगों का इसको कब तक चालू हो जाएगा? सर ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से तो पूरा लगभग रेडी हो गया है, लेकिन जो बारिश चले, बारिश की वजह से हम बारिश का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही रुक जाती है बारिश, तो इसमें हमको DBM जो बिटमेस का काम होता है वो करना है। बारिश जैसे रुक जाएगी तो इसमें डामरीकरण करेंगे और ट्रैफिक हम लोग चालू कर सकते हैं। लगभग सर कितना दिन लगभग अंदाज सर हम कितना दिन लगना चाहिए? बस बारिश का वेट करना है। बारिश जैसे खत्म तो 2 दिन का टाइम मिलेगा, हम इसको कर देंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे ही 2 दिन का भी टाइम मिलेगा। मौसम खुलता है, धूप आती है, तुम्हारा ये जो वर्क चल रहा है ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें डामर कर सकते हैं। कितना लंबा है सर ये पुलिया? ये हमारा जो स्टील ब्रिज है उसकी लंबाई 150 मीटर है।
कितने टन की स्पीड जा सकती है? टन के लिए तो ऐसा हम लोग का बेसिकली 100 टन तक का कैपेसिटी रहता है, 100 टन। क्या नाम होगा सर? जी, क्या नाम होगा शुभ नाम? अशोक कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।